नमस्कार। INDIA, जिसको वो इंडिया कहते थे, घमंडिया गैंग ने अपना ये राजनीतिक गठबंधन बनाकर ऐसा हंगामा किया जैसे 2024 में वो करिश्मा कर दिखाएंगे। लेकिन हमने डे वन से यानी बेंगलोर में जब बैठक के बाद INDIA नाम का उन्होंने अपना गठबंधन बनाने का घोषणा की थी, हमने उसी दिन बता दिया था। और उसके बाद में मुंबई बैठक के बाद भी हमने जो पोस्ट डाली थी वीडियो की, उसमें भी ये कहा था कि इस मीटिंग में ये हो गए हाफ और 2024 में हो जाएंगे साफ। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो बना है, चुनाव के पहले अपने आप में ही अंतर्द्वंद में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा सीट बंटवारे को लेके। और राजनीति में जो प्रश्न और उत्तर होते हैं उनमें जवाब मिलते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां की 80 सीटें हैं। और 80 सीटों वाले इस प्रदेश में मुख्य पार्टियां तो 3 ही हैं, कांग्रेस का वहां कोई वजूद नहीं है। तो समाजवादी और BSP का जो समीकरण है, कांग्रेस के लिए अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। क्योंकि अगर वो सपा से गठबंधन करते हैं तो वो 2 से 3 सीटें ही उनको देगी, और अगर BSP से वो गठबंधन करेंगे तो सम्मानजनक सीटें मिल जाएंगी। और इसका पूरा लाभ पूरे देश में होगा, क्योंकि BSP के कोर वोटर लगभग हिंदी भाषी हर प्रदेश में हैं संतोषजनक। लेकिन सपा का तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश तक ही अस्तित्व है, बाकी जगह तो नोटा भी उनसे बेहतर है। तो सपा से गठबंधन करना कांग्रेस की मजबूरी थी, है, और संभवतः रहेगी। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट जीतना चाहती है, विशेषकर रायबरेली की, क्योंकि पुश्तैनी सीट अमेठी हार के राहुल गांधी पलायन कर गए, उन्हें पहले से ही पता था। इसके बाद सोनिया गांधी भी दक्षिण का रुख कर रही हैं। चर्चा चल रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से सोनिया गांधी लड़के अपनी नाक बचाना चाहती हैं। और ये जो चर्चा चल रही है कि जो नाक वाली उनकी बेटी है, जिसकी दादी से नाक मिलती है, उसको बनाया जाएगा बकरी और उसे रायबरेली से लड़ा दिया जाएगा। और BSP से गठबंधन करके चूंकि सपा अपना कैंडिडेट खड़ा कर देगी, और ऐसे में बकरी हलाल हो जाएगी, यानी प्रियंका का हारना तय हो जाएगा। और सोनिया गांधी अगर चुनाव रायबरेली से लड़ने का मन बनाएंगी तो बिना सपा के जीत ही नहीं सकती। तब तो वो केवल उस सीट को बचाने के लिए सपा से गठबंधन करेंगी ही। लेकिन अखिलेश के तेवर बता रहे हैं कि वो कांग्रेस से बिल्कुल ही गठबंधन करने की मंशा नहीं रखते हैं। और कांग्रेस ने वैसे भी बहन जी का नाम लेकर गठबंधन के लिए अखिलेश को और भड़का दिया है। लेकिन बहन जी से गठबंधन करके कांग्रेस को निश्चित तौर से फायदा मिलेगा, वोट परसेंटेज में तो मिलेगा। ये बात अलग है कि सीटों में वो कितना कन्वर्ट कर पाएंगी। लेकिन फिर रायबरेली की सीट टाटा बाय बाय हो जाएगी। सोनिया गांधी फिर वहां से नहीं लड़ेंगी, वो तेलंगाना का ही रुख करेंगी। 2 सीटों पर सोनिया लड़ेंगी नहीं, क्योंकि 2 सीटों पर लड़ने का मतलब सीधा संदेश जाएगा कि यहाँ के चुनाव को वो गंभीरता से नहीं ले रही हैं। तो ऐसे में दक्षिण पर ही पूरा अपनी खानदानी सीट को शिफ्ट करने का और सीट जीतने का उन्होंने मन बना लिया है।
अब जब ये स्थिति बनेगी, अभी बिहार में भी कांग्रेस 10 सीटें मांग रही है, आरजेडी भी जानती है कांग्रेस की औकात बकत, तो वो 10 सीटें वहां उनको देने को नहीं तैयार है। पश्चिम बंगाल में ममता केवल कांग्रेस को 2 सीट देना चाहती हैं। केजरीवाल पंजाब में एक भी सीट देने के इच्छा नहीं रखते हैं कांग्रेस को, और साथ में गठबंधन की शर्त 5 राज्यों में सीट केजरीवाल चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब आप नोटा से भी कम वोट लाती है, गुजरात को छोड़ के और गोवा को छोड़कर, तो ऐसे में केजरीवाल को कांग्रेस सीट कहां से देगी? तो कुल मिला के इनमें जूतम पैजार होगी। विदेशी फंडिंग पर 5 स्टार होटल में ये लोग पिकनिक मनाते हैं, पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बस इतना ही है। बाकी इन सभी को 2024 का परिणाम मालूम है कि क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम से 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी ही, और अपने सहयोगी एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर 350 प्लस सीटें जीतेगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो कांग्रेस की स्थिति अजीबोगरीब है, क्योंकि सोनिया गांधी अगर सांसद बनना चाहती हैं तो, और उत्तर प्रदेश से सपा से गठबंधन करना पड़ेगा, जिसकी स्थिति अभी बेहद कम नजर आती है। ऐसे में राहुल के विरुद्ध जो बेटी को बलि पे चढ़ाने का प्लान बना लिया गया है, पहला ही चुनाव प्रियंका अगर लड़ेंगी तो रायबरेली से लड़ेंगी, और हार तय हो जाएगी पहले से ही, क्योंकि वहाँ बीएसपी से ज़्यादा वोट सपा के हैं, और सपा उनके विरुद्ध फिर कैंडिडेट खड़ा कर देगी। आपको ध्यान होगा, रायबरेली विधानसभा की सीट पर अदिति सिंह केवल 7,000 वोटों से जीती थी, दूसरे नंबर पर सपा का कैंडिडेट रहा था। तो कुल मिला के तमाम प्रश्न और उत्तर उत्तर प्रदेश ही दे सकता है लोकसभा चुनाव के लिए। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है, फुटबॉल जैसी, कोई भी किक मारता है और गेंद इधर से उधर जाती, उधर वाला फिर किक मारता है तो कहीं जाती है। तो ये होना ही है, क्योंकि इन्होंने जो कुकर्म किए हैं जनता उनकी सजा इन्हें देगी, और कांग्रेस 50 के नीचे इन चुनाव में आ जाएगी। 50 के ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं। भले इन्होंने तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक जीत लिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में भी ये 10 सीटों से ज़्यादा मिला के तीनों को नहीं जीत पाएंगी। तो ये हमारा विश्लेषण है, इसको नोट करके रख लें। चूंकि नामांकन का समय 100 दिन के इर्द गिर्द ही बचा है, और अभी तक ये लोग कोई सीटों के बारे में बंटवारा तक नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के परिणाम भी क्या होंगे? त्यागी जी भड़क रहे थे, जेडीयू के सबसे अनुभवी और पुराने नेता, वो खुद भड़क रहे थे। तो अब यही होना है, और आनंद लीजिए, इनका जो जूतम पैजार होगा उसका आनंद लीजिए। और जो ये सत्य सनातनियों के दुश्मन हैं, इनका पूरी तरह से सफाया करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से श्री राम जी ने कहा था, निश्चर हीन करहूं मही, बुझ उठाई प्रण कीन। तो ये निशाचरी वंश वाले ही हैं, इनके कर्म वही हैं। इनकी जुबान से जो ये तीर छोड़ते हैं जहरीले, ये निशाचरी भाषा है, जो सनातनी और श्री राम के विरुद्ध रुक रुक के ये वो हरकतें करते जा रहे हैं। तो कुल मिला के 22 जनवरी को श्री राम अयोध्या में विराजेंगे अपने भव्य और दिव्य रूप में, और इन निशाचरों का 2024 में पूर्णतया होगा सफाया। तो जय जय सिया राम।